नाउ एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1 में इनका आपको आयनिक साइज का ऑर्डर बताना है। तो अगेन ध्यान से देखो, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमने क्या बोला, सबसे बड़ा कौन होगा जिसपे सबसे ज़्यादा निगेटिव। तो यहाँ पे -2 है तो S-2, फिर Cl-1 वाले, फिर कम प्लस वाले K+, फिर कैल्शियम +2। ये हो जाएगा आयनिक साइज का ऑर्डर, ऐसे ध्यान में रखना है। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, अगेन सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबसे पहले चेक करना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सबसे ज़्यादा माइनस वाला N-3, फिर -2 वाले, फिर -1 वाले, फिर Na+, फिर Mg+2। ये क्वेश्चन, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए आप देख सकते हो PYQ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इस टाइप से भी दे सकता है कि F- का साइज अगर इतना है एंगस्ट्रॉम में, O-2 का इतना है, तो डेफिनेटली F- से O-2 ज़्यादा होना चाहिए, जो दे भी रखा है। नाइट्रोजन का कम होगा तो N-3 का क्या होगा। ऑप्शन आपको 4 गिवन होंगे, तो डेफिनेटली N-3 इन तीनों से बड़ा होगा, राइट। तो इन तीनों से बड़ा जो वैल्यू होगा वो आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे साइज की बात करें तो N-3, फिर O-2, फिर F-, फिर नाइट्रोजन होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली 4 में इस टाइप का क्वेश्चन कि Na+ का अगर साइज 1.02 एंगस्ट्रॉम है तो Mg+2 और Al+3 का क्या होगा। तो यू नो Na+ से छोटा होगा Mg और उससे भी छोटा होगा Al+3, तो इससे कम होना चाहिए 1.02 से, तो ये ऑप्शन गया 1.05 हो गया। और ये 0.72 उससे कम 0.54, तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया है तो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो गया तो नहीं हो सकता। तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन इनके एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताना है। तो पहले आप इसको लिख लिया करो, यू नो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, राइट। और इसी लाइन में ऑक्सीजन, कार्बन है। लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, अपने आप आपको क्विकली आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में इस टाइप से दे देते हो, तो ध्यान से देखो, तो ये F ब्लॉक वाले हैं, राइट। तो F ब्लॉक वाले में यूरोपियम, EU, यूरोप वर्ड से, यूरोप इज ए बिग कंट्री, तो ये एटॉमिक साइज में सबसे बिग होते हैं अपने F ब्लॉक में, तो इसलिए EU सबसे ज़्यादा, फिर C, फिर HO और नाइट्रोजन तो सबसे कम होगा क्योंकि ये F वाले हैं, ये नाइट्रोजन तो आपका सेकेंड पीरियड का है, राइट। और ये सब डाउन द ग्रुप में बहुत नीचे आते हैं। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो यू नो सीजियम, राइट, ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया और डाउन द ग्रुप है, सबसे बिग साइज होगा तो सीजियम सबसे बड़ा होगा। फिर मेटल में एल्युमिनियम आएगा, फिर सल्फर, फिर लास्ट में कार्बन। तो इस टाइप से भी दे सकता है, जस्ट आपको लॉजिकल थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में O-2 का अगर 2.2 एंगस्ट्रॉम है, Na का 1.8 है, तो ये बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, बट इनका साइज Na से भी छोटा होगा। 1.8 से छोटा कौन है? 1.7। ये तो हो नहीं सकता ये सब, क्यों? क्योंकि उससे बड़ा है। तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी टाइप थे उसको हमने डिस्कस कर दिया, आप सारे PYQ के क्वेश्चन को कर सकते हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3 एलिमेंट गिवन थे, इसका मेटेलिक ऑर्डर बताना है। तो वेरी सिंपल, यू नो S ब्लॉक वाले सबसे ज़्यादा मेटल होंगे, फिर उससे कम D और उससे कम P, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये S ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का है, ये बेरिलियम S ब्लॉक में सेकेंड ग्रुप का है, राइट। और कैल्शियम भी सेकेंड ग्रुप का है। तो सबसे ज़्यादा तो पोटेशियम हो जाएगा क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। और कैल्शियम बेरिलियम में यू नो कैल्शियम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और सबसे कम बेरिलियम होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए पहले आप उसको पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज है वैसे लिख लें। यू नो बेरिलियम है और बेरिलियम के नीचे ही कौन होगा? मैग्नीशियम, तब जाकर के है कैल्शियम और इसी के पहले है पोटेशियम। तो यू नो ये लेफ्ट टू राइट हो गया, तो लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता है। तो इससे आप इजीली निकाल सकते हो, पहले पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर बेरियम, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में मोस्ट बेसिक ऑक्साइड पूछा गया है। डेट्स वेरी सिंपल, अगर आप ध्यान से देखो तो एल्युमिनियम, बोरॉन, थैलियम, गैलियम, ये सब 13 ग्रुप वाले हैं। और डाउन द ग्रुप में यू नो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो सबसे नीचे कौन है? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो ये वाले हैं सबसे नीचे, तो Tl2O3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन ये एलिमेंट दे दिए हैं मेटेलिक ऑर्डर। तो अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो पीरियोडिक टेबल में ये कैसे अरेंज है? सोडियम, इसी के बगल में मैग्नीशियम, राइट। आगे चल करके फिर सिलिकॉन और फिर फास्फोरस।
और बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम से ऊपर है। तो वी नो डाउन द ग्रुप में इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा तो सोडियम हो जाएगा एस ब्लॉक का, और फर्स्ट ग्रुप का है तो सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आपका Be, क्योंकि ये सब एस ब्लॉक वाले मेटल होंगे, और ये पी ब्लॉक में है तो डेफिनेटली सिलिकॉन, देन फास्फोरस। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन सब के नेचर के बारे में, तो ध्यान से देखो, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो क्या हो जाएंगे एसिडिक, ये मेटल के हैं तो क्या हो जाएंगे बेसिक। ये भी मेटल है बट आपको बता रखा हूँ जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, बस ये 7 एलिमेंट ध्यान रखना है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक, और ये CnNO से याद करवाया था तो N2O, तो ये कैसा हो गया आपका न्यूट्रल। तो इस टाइप से मैच द कॉलम में भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में मेटोलाइट कौन होगा, तो मेटोलाइट के बारे में आपको बता दिया है, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब टेलीफोन लाते। तो ध्यान से देखो टेलीफोन, तो ये वाला हो जाएगा। वेरी सिंपल, अगर आप ट्रिक याद रखोगे तो। 6 में NOH अगेन कैसा हो जाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड है बेसिक। जनाबे आली ने बेकार Be, तो ये एम्फोटेरिक, राइट। फिर से ये जनाबे आली, तो ये भी क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक, और ये BOH होल थ्राइस एक्चुअली में क्या है H3BO3, ध्यान रहे। तो ये नहीं कि इसको एम्फोटेरिक कर दोगे, ये टिपिकल एसिडिक ऑक्साइड है, बोरिक एसिड है ये, तो ये एसिडिक हो जाएगा। मैच द कॉलम में भी दे सकता है, राइट। सिमिलरली पेयर ऑफ ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो बोरॉन के हो गए एसिडिक होंगे, लेकिन कैल्शियम मेटल तो बेसिक हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे N2O न्यूट्रल हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक हो गया, नहीं होगा। यहाँ पे बोरॉन एसिडिक हो जाएंगे, सिलिकॉन एसिडिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। सिमिलरली एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि XYZ थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, X का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है, Y का एम्फोटेरिक है, Z का एसिडिक है, तो उनके एटॉमिक नंबर का। तो यू नो अगर X का बेसिक है तो वो S ब्लॉक का होगा, राइट, इधर का होगा, फिर एम्फोटेरिक आता है, राइट, और फिर उसके बाद एसिडिक। तो इसका मतलब Z का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि नॉन मेटल होंगे, Y वाले मेटलॉइड होंगे तब Y का होगा, और ये मेटल होंगे तो लेफ्ट कॉर्नर पे होंगे तो X का होगा। इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़, तो आपको बता रखा हूँ। सबसे पहले तो एलिमेंट को पहचान लो कहाँ का है ये, तो ओल्ड स्टाइल से टेलीफोन, ये डाउन द ग्रुप वाले हैं। ये वाले कहे सीता जी, तो जी, और इधर है बैगन, आलू, गाजर, तो ये लेफ्ट टू राइट वाले हैं। ये वाले अगर आप ध्यान से देखो तो आपका सिलिकॉन है और एल्युमिनियम है, तो पहले एल्युमिनियम फिर सिलिकॉन, राइट, तो ये भी लेफ्ट टू राइट वाले हैं। और फास्फोरस सल्फर भी आपका लेफ्ट टू राइट वाले हैं। तो यू नो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होता है। तो ये वाला में तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होता है तो इसका कम होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, तो यही ऑप्शन हो जाएंगे। इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है तो एल्युमिनियम का ज़्यादा नहीं होगा, सिलिकॉन का ज़्यादा होगा, इसलिए रॉन्ग है। और इसमें भी सल्फर का ज़्यादा होगा, इसलिए रॉन्ग है। तो वेरी सिंपल, ट्रेंड पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आपको ये वैल्यू याद करवा दिया है। यू नो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का होगा, क्योंकि वो कितना था 2.8, आपको याद ही करवा दिया हूँ। सबसे ज़्यादा ब्रोमीन वाले 2 ऑप्शन है। उसके बाद कौन होगा, तो यू नो कार्बन, क्योंकि कार्बन का कितना था 2.5, उस ट्रिक सब इजीली कर लोगे। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, कि अगर मैं एक एलिमेंट लिया और उसमें इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से हमने दिखाया, तो ये आउटर मोस्ट शेल के ये इलेक्ट्रॉन है, ये 3, और ये इनर शेल के। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब मैं रिमूव करूँगा तो उसको बोलूँगा I1, फिर जब ये निकल चुका होगा इसको निकालेंगे तो बोलेंगे I2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब सेकेंड निकाल रहे हैं। फिर ये जब 2 निकल चुका होगा 3 निकालेंगे तो इसको बोलेंगे I3, डेट मीन्स तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। फिर ये जब तीनों निकल जाएंगे तो इनर शेल में आप पहुँच जाएंगे, और यहाँ से निकालेंगे तो I4 एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे लिया है कि I1 सपोज करते हैं X, Y, Z, M, ऐसे भी दे सकता है या कुछ वैल्यू दे देगा। ऐसा नहीं कि ये वैल्यू आपको याद रखना, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, 100, 400, 600, 2000 ऐसा। तो इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि आपको क्या ट्रेंड देखना है कि क्या हो रहा है।
I1 सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा I2, उससे ज़्यादा I3, उससे ज़्यादा I4 एंड सो ऑन। ये ऑलवेज होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑलवेज आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज गैप को देखना है दो के बीच का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे गैप 300 का है, यहाँ पे 200 का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो गैप होगा, जो हाई गैप होगा, उससे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लग जाएगा। जैसे इस केस में सबसे ज़्यादा गैप थर्ड और फोर्थ के बीच में, डेट मीन्स थर्ड इलेक्ट्रॉन तक निकालना हमारे लिए इजी है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। जिन दो के बीच गैप मिलेगा तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। सेम चीज़ उससे हमें पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप ये सब के बारे में पता लग सकता है। जैसे वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो ग्रुप होगा वो ग्रुप नंबर 13 हो सकता है, राइट। ब्लॉक की बात करेंगे तो पी ब्लॉक में आ जाएगा। सिमिलरली अगर कैरेक्टर के बारे में पूछ सकता है या बॉन्ड के बारे में, कैरेक्टर इन द सेंस कि मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, या इसके ऑक्साइड कैसे होंगे, या ये अगर बॉन्ड बनाएगा तो किस टाइप के बॉन्ड बनाएंगे, तो इस टाइप से इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना, वैल्यू कैसा आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट चेंज आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे हो रहा है, राइट। एंड पॉइंट नंबर 4 दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कहीं पे हाफ फील्ड कन्फिगरेशन हो रहा है तो वहाँ पे हाफ फील्ड वाले का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। और ये कहाँ पे लगाना आपको, ग्रुप नंबर 15 और 16 में। ध्यान दें, बस यहीं पे लगाना जहाँ पे लिखा हूँ। डैट मीन्स 15 वाले का ज़्यादा हो जाएगा 16 वाले से, बट ट्रेंड के अकॉर्डिंग 16 का ज़्यादा होना चाहिए, बट धीरे एक्सेप्शन। तो 15 का ज़्यादा, डैट मीन्स कहीं पर अगर P में 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो उसका ज़्यादा होगा P4 से। वैसे ही कहीं पे D में 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो उसका ज़्यादा होगा D6 से। तो ये ध्यान रखना। वैसे ही कहीं पे अगर फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो फिर वो उसका ज़्यादा होगा, जैसे ग्रुप नंबर 2 का ज़्यादा होता है 13 से। क्यों? क्योंकि उसके S में 2 होते हैं, 13 वाले में S में 2 और P में 1 है, राइट। तो ये ग्रुप 2 वाले फुल फील्ड हैं, तो डैट मीन्स बेरिलियम का ज़्यादा होगा ब्रॉन्ज से। तो ये दोनों पॉइंट आपको एकदम ध्यान में रखना है। यही रीज़न है कि ये दोनों मैंने लिस्ट आउट किया है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। लिथियम से ज़्यादा कौन होना चाहिए था, बेरिलियम, डैट इज ओके। बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा हो गया है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि इसमें फुल फील्ड है, इसमें फुल फील्ड नहीं है, तो इसलिए बेरिलियम को आगे करना है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हुआ। वैसे कार्बन अपनी जगह पे ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में फिर से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फिर से आपका हाफ फील्ड वाला हो गया, तो हाफ फील्ड का ज़्यादा कर देना है नेक्स्ट नियरेस्ट से। अपने पीछे वाले से तो ज़्यादा हो गई, नेक्स्ट नियरेस्ट से भी ज़्यादा करना है। फ्लोरीन और ऑलवेज नोबल गैस सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें पूरा फुल फिल है, राइट। तो नोबल गैस को ऑलवेज हाईएस्ट में रखना है। वैसे ही अगर मैं थर्ड पीरियड में जाऊँ तो सोडियम, एल्युमिनियम पहले आ गया, मैग्नीशियम बाद में। यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, वही किसकी वजह से, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। और सल्फर और फास्फोरस में फिर से प्रॉब्लम हुई, क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड हुआ। तो बाकी आर्गन तो सबसे ज़्यादा हो गई, क्यों? क्योंकि नोबल गैस है। तो ये 4 पॉइंट अच्छे से समझ लेना बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं है। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो भी बात करेंगे हम वो एक्सेप्शन ही होगा। जैसे पॉइंट नंबर 1 कि ग्रुप 13 और 14 में एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कैसा है, डाउन द ग्रुप जाने पे वी नो कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो कार्बन का सबसे ज़्यादा होगा, राइट, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम जर्मेनियम। उसके बाद लेड और टिन में एक्सेप्शन है। होना चाहिए किसका ज़्यादा, टिन का। लेड का कम होना चाहिए क्योंकि डाउन द ग्रुप है, बट लेड का ज़्यादा होता है टिन से। तो ये ध्यान रखना। और जहाँ पे एक्सेप्शन बता रहे वहीं पे, तो ग्रुप नंबर 13 में जो लास्ट वाला है वो सेकेंड लास्ट से ज़्यादा हो जाता है, जबकि उल्टा होना चाहिए। वैसा ही 14 ग्रुप में जो लास्ट वाला है वो सेकेंड लास्ट से ज़्यादा हो जाता है, डेट इज एक्सेप्शन। तो ये ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 अगेन ग्रुप नंबर 13 में कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शन है। वी नो कि डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होता है एनर्जी, तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन वो ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर ये है, और इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे, वेरी सिंपल। आपको एक W बनाना है और थोड़ा स्टाइल से। कैसे? तो ध्यान से देखो, आपने यहाँ तक किया, ये आप ये वाले डंडे को थोड़ा नीचे खींच देना है। नीचे होने की वजह से ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा सबसे ऊपर कौन आ रहा है, बोरॉन। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, ध्यान से देखो, थैलियम। फिर कौन आ रहा है आपका, गैलियम। फिर कौन आ रहा है, एल्युमिनियम। फिर लास्ट में इंडियम। तो इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल एक W हमें बनाना है और थोड़ा सा स्टाइल से।
और सीरियल ऑर्डर में उस पर एलिमेंट के नाम लिख दें और आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सबसे ऊपर है कौन सबसे नीचे है। तो ये ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3 जो ऑलरेडी बात भी कर रखे हैं, कहीं पे भी हाफ फील्ड कन्फिगरेशन हो रहा है तो वो नेक्स्ट नियरेस्ट से उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, और फुल फील्ड हो रहा है तो भी नेक्स्ट नियरेस्ट से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन से, क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड कन्फिगरेशन है। नाइट्रोजन के पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है जबकि ऑक्सीजन में 4 है। वैसे ही फुल फील्ड वाला जैसे मैग्नीशियम का ज़्यादा हो गया एल्युमिनियम से, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड एल्युमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये है तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि इन दोनों में कौन होगा, तो जब इस टाइप से दे दे या I2 की बात करें तो उसको ध्यान से समझना। O+ का मतलब आपने ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो ये क्या हो गया एक तरीके से नाइट्रोजन। F+ का मतलब फ्लोरीन से एक निकाल दिया तो एक्चुअली में क्या हो गया ऑक्सीजन, और वी नो कि ये हाफ फील्ड हो गया तो इसलिए इसका ज़्यादा होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्लस दे करके, या ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की I(E2) कंपेयर करो, ऐसा दे दिया तो I(E2) का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो आप निकाल लिया करो। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, और कन्वर्ट हो जाएगा इन द सेंस कि उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, और फ्लोरीन ऑक्सीजन जैसा हो जाएगा। अब आपको ईजी है क्योंकि ये हाफ फील्ड है तो इसका ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। I1 पूछ रहा है, I2, I3, जहाँ भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड लगे तो लगाना आपको। तो अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में इस टाइप से आपको एलिमेंट गिवन थे और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे एलिमेंट लेफ्ट टू राइट वाले हैं, तो उसके ऑर्डर में लिख दो, फिर आप कंपेयर करना। तो वी नो लिथियम सबसे पहले आएगा तो लिथियम होगा, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम दैट इज ओके, और बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन होना चाहिए, बट फुलफिल कन्फिगरेशन होने की वजह से तो बेरिलियम को आगे करना पड़ेगा और बोरॉन को पीछे, यू नो। तो यहाँ पे एक्सेप्शन था, बस इसका ध्यान रखना है। उसके बाद यू नो कि कार्बन होंगे, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आएगा, ऑक्सीजन पहले आ जाएगा, नाइट्रोजन बाद में ड्यू टू हाफ फील्ड। बस हाफ फील्ड फुल फील्ड का ध्यान रखना है, देन फ्लोरीन आएंगे तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में I1 सोडियम का ज़्यादा होगा मैग्नीशियम से, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, बट मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा सोडियम से तो ये हो जाएगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि एक तो लेफ्ट टू राइट है, और वैसे भी यहाँ पे बाय द वे मैग्नीशियम का साइज छोटा है सोडियम से, तो साइज छोटा होगा तो ज़्यादा होगा। इवन दो मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से भी बड़ा होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना था। बट अगर I2 की बात करें, I2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो Na किस में कन्वर्ट हो जाएगा Na+, और Na+ मतलब क्या हो गया नियॉन एक तरीके से हो गया, और Mg किस में कन्वर्ट हो जाएगा डेट इज Na में। क्यों? क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, बट सेकेंड अब Na का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो Na+ नोबल गैस में आ गया, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में इस टाइप से आपको वैल्यू दे देगा और किसी एक का वैल्यू पूछ लेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम होगा डैट इज ओके, मैग्नीशियम से ज़्यादा सिलिकॉन होगा, बट मैग्नीशियम एल्युमिनियम में आपको मालूम है एक्सेप्शन है, ये फुलफिल्ड है, तो इसका एल्युमिनियम से भी ज़्यादा होगा, डैट मीन्स एल्युमिनियम का इन दोनों के बीच में होगा। 496 से तो ज़्यादा होगा, बट 737 से कम होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है ध्यान से देखो, तो ये नहीं हो सकता, राइट। 768 ये ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 5777 यस ये हो जाएगा, और ये तो नहीं हो सकता। तो इस टाइप के भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैल्यू आपको याद नहीं रखना, जस्ट लॉजिकल थिंकिंग करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे सकता है, तो जब भी इस टाइप से आ जाए तो पहले उस एलिमेंट को ही आप आइडेंटिफाई कर लो। 3H2 है मतलब ये मैग्नीशियम है, राइट। ये 3H2 3P1 मतलब एल्युमिनियम है, ये आपका 3H2 3P3 मतलब फास्फोरस है, और ये सल्फर है। तो वी नो इन दोनों में भी एक्सेप्शन है और इन दोनों में भी एक्सेप्शन है। ये फुलफिल होने की वजह से ये ज़्यादा है, और ये हाफ फिल होने की वजह से ये ज़्यादा है, और लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका C का हो जाएगा क्योंकि वो फास्फोरस हो गया एक तरीके से, फिर आपका D सल्फर, फिर इन दोनों में पहले A और लास्ट में आपका B। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, ध्यान दें। जब भी कुछ मेंशन नहीं हो तो हम पहला आयनाइजेशन एनर्जी लेंगे, जब तक वो ना बोले कि 2 का कंपेयर करना है 3 का, तब तक आप 1 का करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि ये आयनाइजेशन एनर्जी का सक्सेसिव वाला वैल्यू है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वही बताया था। गैप आप देखो यहाँ से यहाँ का
यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का। सबसे ज़्यादा गैप अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच है, राइट। क्यों? क्योंकि ये 3000 के आसपास है और ये 32,000, वेरी बिग गैप है ये। इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए ईजी है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। इसलिए ये ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर ये ग्रुप नंबर 13 का है, डेट मीन सपोज करते हैं एल्युमिनियम होगा तो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो किस टाइप का फॉर्मूला बनाएगा, तो AlCl3, इस टाइप से पूछा जा सकता है। मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, ये पूछा जा सकता है, राइट। तो देयर आर सो मैनी वेज टू आस्क एनी क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो वी नो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है। वैसे भी जिंक एक तरह से D10 है, राइट, S2 है, पूरा फुलफिल्ड है, तो जिंक का सबसे ज़्यादा होगा। फिर उससे कम निकेल, इसमें D5 है, हाफ फिल्ड है, तो डेफिनेटली मैंगनीज का ज़्यादा होगा और टाइटेनियम। यहाँ पे मैंगनीज को ज़्यादा मत कर देना निकेल से, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, नेक्स्ट नियरेस्ट में लगाना है, तो मैंगनीज का नेक्स्ट नियरेस्ट आयरन था, उसमें लगाना था। यहाँ पे आयरन है नहीं, बाकी में वो ऑर्डर नहीं चलता, जस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट पे लगता है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर को कंपेयर करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं। पहले सेकेंड मतलब कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोरॉन में, राइट, B डैश कर देता हूँ मैं। नाइट्रोजन C डैश कार्बन में हो जाएगा, ऑक्सीजन N डैश नाइट्रोजन में हो जाएगा और फ्लोरीन O डैश में हो जाएगा। पहले ऐसे दिखा लो। अब इसमें तुम्हें मालूम है लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है और हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का ध्यान रखना है। तो इसमें हमें मालूम है कि N डैश जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा O डैश से, राइट। और इन दोनों में बोरॉन कार्बन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन ज़्यादा होगा और बोरॉन कम होगा। अब इसी पे मत छोड़ देना है। N डैश आपका कौन था, ऑक्सीजन, O डैश कौन था, फ्लोरीन, फिर चेंज कर देना है। C डैश कौन था आपका, नाइट्रोजन, और B डैश कौन था, कार्बन। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहले इसको पीरियोडिक टेबल में कैसे हैं वैसे अरेंज कर लें। आर्गन है, आर्गन के इधर में सल्फर है, इसके नीचे सेलेनियम है, राइट। कैल्शियम आपका यहाँ पे और नीचे में बैरियम है। तो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होता है। तो आपको एक आइडिया मिल चुका है, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आर्गन का होगा, राइट, फिर सल्फर के होंगे, फिर सेलेनियम, उससे कम कैल्शियम और सबसे कम बैरियम का होगा क्योंकि मेटल है। इन जनरल आप ध्यान रखना मेटल का कम होगा, नॉन मेटल का ज़्यादा होगा, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन इम्पोर्टेंट है, बोरॉन के पीरियड में फ्लोरीन होगा और सल्फर जो होगा वो इधर कहीं पे होगा, राइट, और फास्फोरस यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना। फ्लोरीन का तो सबसे ज़्यादा होगा, सल्फर फास्फोरस में फास्फोरस का ज़्यादा होगा हाफ फील्ड से, और फिर सल्फर होंगे। बोरॉन का सबसे कम होगा। कुछ बच्चे सोच लेते हैं वो सेकेंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का, तो डाउन द ग्रुप में डिक्रीज होता है। बेटा वो पॉइंट है, बट कि ये सारे नॉन मेटल, इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है और इसमें मेटेलिक कैरेक्टर है। मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना बोरॉन का कम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में इनके आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, तो ये वही वाले हैं 14 ग्रुप वाले, एक्सेप्शन वाले, तो ध्यान रखना है। कार्बन सबसे ज़्यादा होगा, सिलिकॉन, सुनो प्रभु में, प्रभु पहले फिर सुनो बाद में, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमने लिया है, जस्ट सारे टाइप के मैंने कवर कर लिए। और भी PYQ क्वेश्चन है, सब इससे मिलते जुलते होंगे, वो आप कर सकते हो और आप देखेंगे आपका क्वेश्चन ईजिली बनेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक ही बात है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए सिर्फ साइन चेंज होंगे, वैल्यू वही रहेगी। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, जनरली निगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और रेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वैल्यू वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, इसलिए ये ध्यान रखना है। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि हम माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, राइट, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना कम होता है। तो क्वेश्चन में जनरली हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, अगर साइन के साथ बात कर रहा है तो फिर चीज़ें उलट जाएंगी, राइट। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दैट मीन्स वी आर इग्नोरिंग नेगेटिव साइन।
एंड पॉइंट नंबर 4 दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। और जितना लिखा हूँ बस इतना ही ध्यान रखना। ग्रुप नंबर 17 में एक्सेप्शन है, यू नो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होना चाहिए, राइट। तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ऐसा आना चाहिए, बट क्लोरीन फ्लोरीन से आगे आ गया है, दैट इज एक्सेप्शन। और इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। बाकी एज यूजुअल ऑर्डर है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्लोरीन को 17 ग्रुप में आगे कर देना है। 16 ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, राइट। सल्फर सबसे ज़्यादा आया, दैट इज ओके फाइन। उसके बाद सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन सबसे पीछे चला गया, ये ध्यान रखना। तो 16 ग्रुप में इस टाइप का ऑर्डर है, और विथ नेगेटिव साइन वी आर कंसिडरिंग। सिमिलरली 18 ग्रुप में भी प्रॉब्लम है, और वहाँ पे नियॉन का सबसे ज़्यादा है, फिर आर्गन, क्रिप्टन का ऑलमोस्ट सेम है, जेनॉन, रेडॉन और हीलियम। और ये पॉजिटिव साइन की बात कर रहा हूँ, विथ पॉजिटिव साइन है, क्यों? क्योंकि नोबल गैस है तो एनर्जी देना पड़ेगा। और सिमिलरली 15 ग्रुप में भी एक्सेप्शन है, राइट। एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस और नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव साइन में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान दो तो 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप, क्योंकि यही नॉन मेटल या नोबल गैस वाले हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। 15 में कैसा एक्सेप्शन है कि डाउन से ही मतलब पूरा ऑर्डर चेंज हो गया है, क्योंकि हम पॉजिटिव साइन की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर ही चेंज हो गया है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ऐसा था उसका निमोनिक्स डाउन द ग्रुप जाने का, तो एंटीमनी पहले आ गया, फिर बिस्मथ आया, फिर ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। सिमिलरली आपको 18 ग्रुप पे भी ध्यान रखना है। 16 ग्रुप में सल्फर तो आगे आया, ठीक है, बट ऑक्सीजन सबसे पीछे चला गया। तो एक पॉइंट का ध्यान रखना आपको कि ये जो आपका 16 ग्रुप है और 17 ग्रुप है इसमें, और या फिर 15 ग्रुप, ये आप कह सकते हो 15, 16, 17 में एक बात क्लियर है कि जो सेकेंड पीरियड वाले हैं उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, किससे? उसके थर्ड पीरियड वाले से। डेट मीन्स 15 में जैसे बात करें तो फास्फोरस का ज़्यादा है नाइट्रोजन से, जबकि उल्टा होना चाहिए था। वैसे 16 में सल्फर का ज़्यादा ऑक्सीजन से, इतना भी कम से कम ध्यान रखना, और 17 में क्लोरीन का ज़्यादा है फ्लोरीन से, एटलीस्ट इतना तो आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। नाउ एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 1 में इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और बच्चे को पहला ऑप्शन ये देखता है, राइट, क्योंकि उसको मालूम होता है क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, और वो इस ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। बेटा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग थिंक करना है। अगर मान लो तुम कह रहे हो ये इनकरेक्ट है, तो फिर ये भी इनकरेक्ट होगा और ये भी इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का ज़्यादा होता है एस्टेटिन से, और टेलेरियम का ज़्यादा होता है पोलोनियम से, विथ नेगेटिव साइन अगर कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे सिंगल करेक्ट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रॉन्ग हो। तो कभी कभी हमें ऑप्शन से समझ में आता है कि हमें साइन लेना है या नहीं लेना है, तो यहाँ पे विथ साइन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर विदाउट साइन ले लिए तो फिर आपको 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो विथ साइन लेंगे तो फ्लोरीन ज़्यादा होगा क्लोरीन से, क्योंकि नेगेटिव में जितना कम वैल्यू होता है उतना ज़्यादा होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, फिर ये भी करेक्ट हो जाएंगे, फिर ये भी। तो इसलिए इनकरेक्ट कौन होगा? ये, क्योंकि नेगेटिव में सल्फर का ज़्यादा है तो वैल्यू कम होगी, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग होगा, तो ऑप्शन बी। तो इस पॉइंट को क्लियरली समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप से दे दिया कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, तो अगेन ऑप्शन से, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा नेगेटिव में, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो विथ नेगेटिव साइन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और फिर फ्लोरीन का, फिर टेलोरियम का, फिर पोलोनियम का, तो ऑप्शन बी। क्योंकि आपको बता रखा हूँ वेरी सिंपल है, 17 ग्रुप जो है, 17 ग्रुप जिसमें कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये है डाउन द ग्रुप में। तो इसमें हमने बोला कि इसमें एक्सेप्शन क्या है? सिर्फ क्लोरीन को आगे कर लेना, बाकी एज यूजुअल है, क्योंकि वी नो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। तो ये जो है वो विथ नेगेटिव साइन है, इस बात का भी ध्यान रखना है। सिमिलरली 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये हैं, राइट। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है? सल्फर तो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, और लास्ट में आपको ऑक्सीजन करना है। ध्यान दें ये भी विथ नेगेटिव साइन है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे 17 और 16 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन था, क्लोरीन ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, और टेलोरियम पोलोनियम में आप देख सकते हो टेलोरियम ज़्यादा होगा पोलोनियम से, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला नहीं हो पाएगा, राइट, और बाकी भी नहीं हो पाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 3 में बोल ही दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब विथ पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव का अब झंझट ही खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर हेलोजन, तो हेलोजन के लिए अभी आपको बताया क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हैं। तो इसलिए इन दोनों को अच्छे समझ लेना। मैंने कैसे डाउन दो ग्रुप लिख दिया है, आपको थर्ड पीरियड वाले को आगे कर देना है और इसमें बाकी एज यूजुअल ऑर्डर है, जबकि इसमें पूरा इधर से पहले लास्ट में ऑक्सीजन आता है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखो फिर से आ गया डेल्टा H इजी ऑर्डर, तो अभी आपको बताया 16 ग्रुप में कैसे करना हमें। तो सल्फर तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेलेनियम, फिर टेलेरियम, फिर ऑक्सीजन, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन था, इसलिए इसको ध्यान रखना है। थर्ड पीरियड वाले को आगे किया, उसके बाद ये पहले नीचे वाले, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में। अगेन यहाँ पे हम कैसे ले रहे हैं, विथ नेगेटिव साइन। बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन होता है, सिर्फ कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको थिंक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बोल देगा कि आपको साइन लेना है या नहीं लेना है। कुछ नहीं बोला तो साइन के साथ कंसिडर करना, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन इंडोथर्मिक नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ पे नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन इंटर करा रहे हैं तो देना पड़ेगा। यहाँ पे नॉन मेटल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इंटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो ये एक्सोथर्मिक होगा, ये इंडो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज इंडोथर्मिक, आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंडोथर्मिक, तो इसलिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरीके से ये पेयर गिवन था और पूछा जा रहा था कि किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन गेन होने पे। तो यू नो कि इन दोनों में क्लोरीन में ज़्यादा होगा, इन दोनों में ध्यान दे सल्फर में ज़्यादा होगा और इन दोनों में लिथियम में। तो क्लोरीन, सल्फर, लिथियम वाला ऑप्शन बी है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का नेगेटिव है, डेट इज ओके, राइट, नॉन मेटल है। इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बता रखा हूँ, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता था ऑलमोस्ट सेम, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव होगा नहीं, तो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ध्यान दे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब विथ पॉजिटिव साइन लेना आपको। तो यू नो क्लोरीन का नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है, तो पॉजिटिव करेंगे तो वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 में कि अगर आयनेशन पोटेंशियल इतना है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका कितना होगा। तो ध्यान दे यहाँ पे ये आयंस बन चुका है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रल एटम बनना चाहेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो रिलीज होगी तो माइनस वाला होगा, और अगर निकालने में 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर देना पड़ रहा है तो ऐड करने में वही उतना ही देना पड़ेगा, राइट, तो वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ ज्ञान की बात दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, तो ये सेकेंड पीरियड वाले हो गए और ये थर्ड पीरियड वाले। तो थर्ड पीरियड वाले का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होता है सेकेंड पीरियड वाले से, इन दो केस में, ये हो गया 16 ग्रुप और ये 17 ग्रुप में, ये ध्यान रखना। तो इसलिए सल्फर का ज़्यादा ऑक्सीजन से और क्लोरीन का ज़्यादा फ्लोरीन से, विथ नेगेटिव साइन की बात कर रहे हैं। अगर आप साइन के साथ ले लोगे तो चूंकि नेगेटिव में ज़्यादा है, तो अगर ऐसे कंसिडर करें तो ये वैल्यू फिर कम हो जाएगी। तो जो आपको बता रखा हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थिंक करना है, तो इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, राइट। और सिमिलरली यू नो 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे पॉइंट क्या आपको मालूम है कि क्लोरीन सबसे आगे आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होगा, फिर एज यूजुअल ऑर्डर, अगर अब मान लो कि क्लोरीन नहीं है अब, तो एज यूजुअल ऑर्डर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटीन, ये हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखेंगे। 16 ग्रुप में अगेन सल्फर का ज़्यादा होगा, तो सल्फर हो गया, राइट। अब मान लो सल्फर नहीं है, तो यहाँ पे कैसा था, फ्लोरीन उसका ज़्यादा था, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, इसमें और भी एक्सेप्शन है, ये नहीं है, उसके बाद ये वाला लिख देना है, तो सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, उसके बाद आपको ऑक्सीजन लास्ट में लिखना है। तो ये ध्यान दे, ये विथ नेगेटिव साइन हम ले रहे हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो यही याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 99% यहीं से आएंगे। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा।